नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल राजीव जानिया में। और आज हम चर्चा करेंगे कि हमें किस प्रकार से अगर हमारे खिलाफ़ अगर थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज हो जाती है और हमें पता चलता है कि हमारे खिलाफ़ थाने में FIR दर्ज हुई है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्या एक्शन लेनी चाहिए। क्या हमें पुलिस के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हमें अगर पता चलता है कि हमारे खिलाफ़ FIR दर्ज हो गई है थाने पर, तो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि वो FIR किस धारा में दर्ज हुई है और वह अपराध है वो जमानती है या अजमानती है। और ये पता करने के लिए हम अमूमन आदमी थाने में जाने से हिचकिचाता है। वो सोचता है कि अगर मैं थाने पे जाऊंगा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने किसी सगे संबंधी, भाई बंधु या फिर अपने किसी वकील को थाने पर भेज के ये पता करना चाहिए कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये किन धाराओं में दर्ज हुआ है। अगर मामला जमानती है तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए और हमारे पास जो एविडेंस विटनेस होते हैं वो पुलिस को बतानी चाहिए और जो हमारी बेगुनाही है उसके बारे में पुलिस को अवगत करवाना चाहिए। अगर मामला जमानती है तो पुलिस हमें गिरफ्तार नहीं करेगी और हमें इससे पूछताछ करके हमें छोड़ देगी। और बात आती है कि अगर मामला ऐसी धाराओं में दर्ज है जो अजमानती मामला है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो अजमानती होते हैं जिनमें पुलिस को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है अर्नेस्ट बनाम, उसमें कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि 7 साल तक की सज़ा वाले जो अपराध हैं उनमें पुलिस है वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगी। और इसके बावजूद अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है तो पुलिस को जस्टिफाइड जवाब देना होता है कि यदि पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती तो वह व्यक्ति किसी परिवादी को धमका सकता था, डरा सकता था, या वो किसी क्षेत्र का HS हो या आदतन अपराधी हो या वो विदेश भाग सकता था। तो ऐसा कुछ जस्टिफाइड जवाब देना होता है। तो दोस्तों, यह तो बात हुई कि अगर हमारे खिलाफ़ FIR दर्ज हो जाए तो क्या करेंगे। सबसे पहले हमें यही पता करना है कि FIR नंबर कितना है और वो किस धारा में है और हमारे ऊपर आरोप क्या है। अब आप चाहते हैं कि हमें FIR की कॉपी कैसे मिले, तो इसके लिए एक तरीका तो यह है कि हम RTI लगाकर संबंधित थाने से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन RTI में क्या होता है कि समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, इसलिए जिस थाने का प्रकरण है उस थाने के संबंधित कोर्ट से हम FIR की प्रति प्राप्त कर सकते हैं। अपने वकील के माध्यम से FIR की सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। ये तो बात हुई FIR की कॉपी कैसे लें। अब हमें लगे कि हमारी गिरफ्तारी हो सकती है और हमारे खिलाफ़ जो मुकदमा दर्ज है वो अजमानती धाराओं में दर्ज है और हमारी गिरफ्तारी निश्चित है। इस तरह के मामलों में हमें तुरंत अग्रिम जमानत की कार्रवाई कर देनी चाहिए। लेकिन अगर मामला पति पत्नी से संबंधित है तो ऐसे मामलों में अर्नेस्ट कुमार का जो नियम है वो लगभग पुलिस फॉलो करती है। लेकिन अगर दोस्तों मामला कोई संगीन है, रेप से संबंधित है या मर्डर से है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, अटेम्प्ट टू रेप है, तो ऐसे मामलों में पुलिस है वो क्या है कि तुरंत एक्शन लेती है। ऐसे मामलों में अगर आप ये बोल रहे हैं कि ये जो आरोप है जो मेरे खिलाफ़ लगाए गए हैं ये झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं, तो ऐसे में आप अपनी अग्रिम जमानत करवा कर अपनी बात रख सकते हैं। ये काम अपने वकील के माध्यम से भी करवा सकते हैं। और अग्रिम जमानत मिलने पर आप पुलिस थाने में जाकर अपनी जमानत की कॉपी पेश करें और अपनी बात पुलिस के सामने रखें। कई बार व्यक्ति क्या करते हैं कि उनके खिलाफ़ जैसे ही मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसे पता चलता है कि आपके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया है, तो वो अगर मामला उसके खिलाफ़ झूठा भी दर्ज करवाया गया है तो भी वो पुलिस के भय के कारण वहाँ से गायब हो जाता है, भग जाता है, इधर उधर अपने रिश्तेदारी में घूमता फिरता है। तो जिससे पुलिस को क्या होता है कि ये प्रथम दृष्टया ये सामने आता है कि ज़रूर इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है। तो दोस्तों, अगर हमने किसी प्रकार का कोई अपराध किया ही नहीं है, हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, तो हमें भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए, अपनी विटनेस, अपने जो भी एविडेंस है वो पुलिस के सामने पेश करने चाहिए और अपनी बेगुनाही जिससे हम साबित कर सकें वो सभी एविडेंस पुलिस को देनी चाहिए, जिससे हमारी गिरफ्तारी भी बच सकती है और हमारे खिलाफ़ जो मामला दर्ज हुआ है उसको हम कानून से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।